हेलो स्टूडेंट्स, मैं नारायण स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र क्लासेस में। स्टूडेंट्स, अगर आप सभी वनरक्षक या इंडियन नेवी टेट्समैन 1159 पदों के लिए आपने फॉर्म सबमिट किया है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, कुछ ही दिनों में आने वाला होगा। आप सभी का एडमिट कार्ड आ गया होगा, प्लेस का पता चल गया होगा, आप सभी तैयारी कर रहे हैं। मैं आप सभी के लिए आज सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो आपके इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से हैं। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आएगा। मैंने सेलेक्ट किया है, ये आपके लिए सेलेक्ट करके लेके आए हैं। तो आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटी के टॉप 100 सेलेक्टेड क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा। आशा करते हैं इन सारे क्वेश्चंस में से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पेपर में आए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है आपका अगस्त 1946 में, बी ऑप्शन है आपका जुलाई 1946 में, सी ऑप्शन है आपका जून 1946 में और डी ऑप्शन है आपका जुलाई 1947 में। तो जो ऑप्शन आपका सही होगा वो फ्रेंड्स होगा पी ऑप्शन, यानी जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में आपका संविधान सभा का गठन हुआ। अच्छा, बात करते हैं संविधान सभा। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ही है, उसी में कर लेंगे हम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो आपकी प्रथम बैठक हुई फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी है 9 जुलाई 1946 और सी ऑप्शन आपका है 9 जून 1946 और डी ऑप्शन है 9 अगस्त 1946। तो जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन आपका क्या होगा फ्रेंड्स? ये होगा 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब संविधान सभा की पहली बैठक हुई जब, तो इसका मुस्लिम लीग ने, इंडिया में एक मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। तो वो इस 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें शामिल नहीं हुई थी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? यानी जब 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को क्या फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, तो इसके अस्थाई अध्यक्ष आपके जो कौन थे? तो ये आपके अस्थाई अध्यक्ष थे फ्रेंड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में अस्थाई अध्यक्ष पूछा गया संविधान सभा का। तो अस्थाई अध्यक्ष जो आपके चुने गए थे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी में है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं संविधान सभा की जो ये बैठक हुई थी जिसमें अस्थाई अध्यक्ष रूप में चुने गए थे, तो ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी फ्रेंड्स? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थाई अध्यक्ष आपके चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया फ्रेंड्स, ये नियुक्त किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अच्छा, भीमराव अंबेडकर को हम संविधान का जनक भी मानते हैं। क्या मानते हैं? संविधान, भारतीय संविधान का जनक किसे मानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा के संविधान को अंगीकृत किया गया, कब किया गया? तो भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया फ्रेंड्स? तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सही होने वाला है, ये 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ फ्रेंड्स? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को अंगीकृत ये कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है, वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है फ्रेंड्स। कितनी है? 12। जब संविधान बना था तब अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तब थी फ्रेंड्स आपकी 8 थी। कितनी थी फ्रेंड्स? 8 थी, लेकिन अब है 12। अच्छा, पहले जब 8 थी तो ये कितने भागों में विभाजित था?
ये आपका था पहले आपका जो भागों में विभाजित था, ये था आपका 22 भागों में, लेकिन अब ये कितने भागों में विभाजित है, ये आपका है 24 भागों में विभाजित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान आपका जो पूर्ण रूप से लागू हुआ, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा फ्रेंड्स, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हो गया। अच्छा बात करते हैं, ये जो आपका क्या नाम है 26 नवंबर 1949 को ये पारित हो गया था, घोषित हो गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखेंगे। तो इसमें ऑप्शन जो रहने वाला है वो आपका ऑप्शन सही होगा ए नंबर, यानी संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं, इसकी कुंजी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट नंबर को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो शासन की जो संसदीय प्रणाली है ये किससे ली गई है फ्रेंड्स, ब्रिटेन से ली गई है। ये जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर को। 11 नंबर है आपका फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो ये ली गई है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो आपका ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर सही होने वाला है जर्मनी। आपका ये जो लिया गया मतलब ये जो संविधान लिए गए हैं इनमें से एक क्वेश्चन आप 100% श्योर है एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आप सभी इनको ध्यान से पढ़िएगा, जितने भी सारे भाई हमारे तैयारी कर रहे हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन या वन रक्षा की या और किसी की जो हाल ही में वैकेंसी आने वाली है, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 13 को देखेंगे फ्रेंड्स। 13 में है आपका, मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है। तो मौलिक अधिकार का सिद्धांत जो प्रेरित है फ्रेंड्स वो है आपका अमेरिका से। कहाँ से प्रेरित है, अमेरिका से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो ये आपका जो सही होगा फ्रेंड्स ये होगा कनाडा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कनाडा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नागरिकता से। किससे संबंध है, नागरिकता से। चलिए अच्छा नागरिकता के बारे में जान लेते हैं हम। नागरिकता यानी आपका जो है क्या है 26 जनवरी 1947 से, कितने से 1947 से जो भी व्यक्ति यहाँ पैदा हुआ है वो जन्म से ही क्या है, इंडियन माना जाएगा। समझ गए आप। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान जो आपका नागरिकता प्रदान करता है फ्रेंड्स, ये किस प्रकार की प्रदान करता है, ये करता है एकल, कौन सी, एकल नागरिकता प्रदान करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स ये आपका किया गया है भाग 3 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 जो संबंधित है फ्रेंड्स ये आपका संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्षमता का अधिकार। किसका फ्रेंड्स, क्षमता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 14 से 18 में क्षमता का अधिकार बताया गया है। चलिए 19 नंबर को देखेंगे। 19 नंबर में है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को जो संविधान में समाहित किया गया था ये किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है आपका, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। किसके द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को आप देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक कर्तव्यों का उच्छेद जो है फ्रेंड्स ये है, उल्लेख जो है ये
ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 51A में है। किसमें है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 51A में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। 21 नंबर है, नीति निदेशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो जो नीति निदेशक सिद्धांतों को रखा गया है, ये रखा गया है फ्रेंड्स भाग 4 में। किस में रखा गया है? भाग 4 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में किन बातों का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहने वाला है, नीति निदेशक सिद्धांतों का। किसका है फ्रेंड्स? नीति निदेशक सिद्धांतों का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो पंचायतें आज बनी हुई हैं, इनका गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहने वाला है, यानी अनुच्छेद 40 में ये वर्णित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक होती है? तो राष्ट्रपति पद की जो अवधि होती है फ्रेंड्स, ये आपकी कितने वर्षों तक होती है? 5 वर्षों तक होती है। अच्छा, जो राष्ट्रपति का वेतन होता है ये कितना होता है फ्रेंड्स? ये होता है आपका 5 लाख रुपए। कितना होता है? 5 लाख रुपए प्रति मंथ। चलिए हम नेक्स्ट आप देखेंगे फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राष्ट्रपति पद की जो न्यूनतम आयु सीमा है ये फ्रेंड्स आपकी 35 वर्ष है। कितनी है? 35 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? तो भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति जो करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति करता है। चलिए अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 को देखें। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है फ्रेंड्स? तो जो पदेन सभापति होता है ये आपका होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है फ्रेंड्स? उपराष्ट्रपति होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? तो भारत में जो वित्तीय आपात है ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कभी नहीं लगाया गया है। समझ गए आप? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। अनुच्छेद 352 में किस आपात का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 352 में जो उल्लेख है, ऑप्शन नंबर ए सही रहने वाला है, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। किसका है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय आपात का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा फ्रेंड्स? डी होगा। चूंकि आप देखिए, राष्ट्रीय आपात तब लगाया जा सकता है जब आपका क्या हो? युद्ध होने वाला हो, और क्या हो? सशस्त्र विद्रोह हो, और क्या हो? बाह्य आक्रमण हो, यानी ये तीनों। तो हम क्या लगा देंगे? ये सभी। राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है जब युद्ध हो, सशस्त्र विद्रोह हो या बाह्य आक्रमण, इन तीनों में से कोई भी हो तो हम क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में है, वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्तीय आपात का जो उल्लेख है ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहने वाला है, यानी 352 में। अनुच्छेद कितने में किया गया है? 352 में। चलिए भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका होगा सी नंबर, यानी 3 बार। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे आप 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे आप, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता। तो ये कौन होता है आपका राज्यसभा का सदस्य? राज्यसभा का सदस्य वो जो राज्यसभा का अध्यक्ष है उसका सदस्य नहीं होता। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 34 को देखेंगे फ्रेंड्स। 34 में है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है 250, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, राष्ट्रपति एग्लो इंडिया जिसे कहते हैं एग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 2। कितनों को मनोनीत करता है? 2 को मनोनीत करता है। अब चलिए देखेंगे 36 को, धन विधेयक
किस सदन में प्रयुक्त किया जाता है? तो धन विधेयक आपका जो प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोकसभा में। कहाँ होगा फ्रेंड्स? लोकसभा में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है फ्रेंड्स? तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओपी बिरला है। कौन है फ्रेंड्स? ओपी बिरला। चलिए ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब 38 क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 38 में है आपका, राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर, राज्यपाल का कार्यकाल होता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप 39 को देखेंगे। 39 में क्या है फ्रेंड्स? राज्य कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य कार्यपालिका की जो शक्ति है वो निहित होती है फ्रेंड्स मुख्यमंत्री में। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट में आप देखेंगे फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्यपाल। तो राज्यपाल किसकी नियुक्त करता है? ये मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है। और इसी से संबंधित आप देख लेंगे, ये मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है। तो मुख्यमंत्री जो है अन्य और राज्यपाल ही जो अन्य मुख्यमंत्री होते हैं उनको मंत्रियों को किसकी सहायता से? मुख्यमंत्री की सहायता से क्या करता है? नियुक्ति करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 41 को देखेंगे फ्रेंड्स। 41 में है, वह विषय जो संविधान की किसी भी सूची में शामिल नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार है। तो 41 का ऑप्शन जो सही रहने वाला है वो ए है, यानी केंद्र सरकार को। कौन सा हो जाएगा? केंद्र सरकार को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 को, विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो ये आपका ऑप्शन जो सही रहने वाला है ये फ्रेंड्स हो जाएगा डी, यानी 1/10। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 43 को आप देखेंगे, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो कानूनी मामलों में सलाह कौन देगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, महाधिवक्ता। कौन देगा फ्रेंड्स? महाधिवक्ता देगा। महाधिवक्ता देगा। कौन सा देगा फ्रेंड्स? महाधिवक्ता देगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप 44 को देखेंगे, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो जो राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी फ्रेंड्स, वो कितनी हो जाएगी? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 500। कितना होगा फ्रेंड्स? 500 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट में आप देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका 45 नंबर, विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? तो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है आपकी फ्रेंड्स 25 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप 46 देखेंगे, विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है? तो आपका इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है वो सी नंबर, यानी कभी नहीं। विधान परिषद का विघटन कभी नहीं होता। ओके, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 को, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी हो जाएगा, यानी 7 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 48 को आप देखेंगे, भारतीय संविधान में किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ऑप्शन आपका जो सही रहने वाला है वो डी हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी भाग 5 में। समझ गए? चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप 49 को देखेंगे। 49 में है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जो करता है वो करता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो भारत में जो संविधान का संरक्षक कहा गया है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे फ्रेंड्स हम। 51 को देखेंगे, 51 में है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कितने वर्षों तक होना चाहिए फ्रेंड्स? तो ये होना चाहिए 10 वर्षों तक।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप 52 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ ग्रहण राष्ट्रपति करवाता है। कौन करवाता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति करवाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी को कम या अधिक करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार है फ्रेंड्स आपको संसद को। किसको है? संसद को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 54 को आप देखेंगे, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 आप देखेंगे, किस राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब? तो ये आपका ऑप्शन जो सही रहेगा वो फ्रेंड्स हो जाएगा बी नंबर। ये राजस्थान में अक्टूबर 1959 में। कब? राजस्थान में अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो अब क्वेश्चन नंबर 56 आप देखेंगे। 56 में है, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो जो आपका ऑप्शन सही रहेगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, यानी सरकारी अनुदान। क्या हो जाएगा? सरकारी अनुदान। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 57, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है? तो ये जो आपका उल्लेख करता है ये आपका नगर पालिका का करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप 58 देखेंगे फ्रेंड्स, स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? तो ये जो व्यवस्था की गई है फ्रेंड्स, ये आप व्यवस्था की गई स्थानीय जनता के नियंत्रण की। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 59। तो 59 में है फ्रेंड्स आपका, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान के द्वारा प्रदान किया गया? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा ये प्रदान किया गया जो फ्रेंड्स 36वां संविधान संशोधन, यानी जब आपका 36वां संविधान संशोधन हुआ तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 16 देखेंगे फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये इसका जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा बी नंबर, यानी 42वां संविधान संशोधन। कौन सा फ्रेंड्स? 42वां संविधान संशोधन। चलिए अब नेक्स्ट को आप देखेंगे फ्रेंड्स, एक जो 61 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये जो प्रदान किया गया था फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 91वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ये जो संविधान का संशोधन का संबंध है ये है दल बदल व्यवस्था से। किससे है फ्रेंड्स? दल बदल व्यवस्था से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो ये जो आपका ऑप्शन सही होगा डी हो जाएगा, यानी 61वां संविधान संशोधन। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 61वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये जो आपका ऑप्शन सही रहने वाला है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ए नंबर, यानी 74वां संविधान संशोधन। तो अब क्वेश्चन नंबर आप 65 देखेंगे फ्रेंड्स, 65 में है, मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो ये जो आपका ऑप्शन सही होगा सी नंबर हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन। ये हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे आप, 92वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किन भाषाओं को शामिल किया गया था? तो किन भाषाओं को शामिल किया गया था? तो जो आपका ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा ए, डोगरी, मैथिली, बोडो तथा संथाली। कौन कौन सा है फ्रेंड्स? डोगरी, मैथिली, बोडो तथा संथाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था? तो ये आपका जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स बी नंबर हो जाएगा, यानी 86वां संविधान संशोधन। कौन सा होगा? 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
पंथ निरपेक्षता, समाजवादी एवं अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जो आपका ऑप्शन सही रहने वाला है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा ए नंबर यानी 42वां। कौन सा होगा फ्रेंड्स? 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 69 नंबर को देखेंगे, संविधान में सहकारी समितियां शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जो आपका ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स वो है आपका बी नंबर यानी 97वां। कौन सा है? 97वां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? हॉकी। कौन सा सही होगा? हॉकी यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा। लेकिन लोकप्रियता की बात करें तो ये इतनी समय लोकप्रियता सबसे ज़्यादा किसकी है? क्रिकेट की है इंडिया में। चलिए 71 नंबर को आप देखेंगे तो 71 नंबर में है, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? ये भी आप सभी को लगभग पता होगा। तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर यानी रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, राष्ट्रगान गाने का जो समय है वो कितना है आपका फ्रेंड्स? निर्धारित समय है आपका 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? तो ध्वज गीत की रचना किसने की थी? तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा सी नंबर यानी होगा श्यामलाल गुप्त प्रसाद। इन्होंने ध्वज गीत की रचना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे फ्रेंड्स 73 नंबर को, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये जो आपका ऑप्शन सही होगा बी नंबर आनंद मठ यानी जो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इन्होंने आनंद मठ जो एक उपन्यास लिखा था उसी में ये गाना लिखा था वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप 74 देखेंगे, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो ये आपका जो स्वीकार किया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 75, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये आपका जो आधारित है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा शक संवत। क्या है फ्रेंड्स? शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है फ्रेंड्स? बाघ है। आशा करते हैं आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्द और सबसे पहले पहुंचे। तो आशा करते हैं आप सही अच्छे होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।